नमस्कार साथियों। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम वर्तमान में जो एसआई परीक्षा, जिसको सब इंस्पेक्टर एवं प्लाटून कमांडर परीक्षा भी कहते हैं, जिसका 5 अप्रैल एवं 6 अप्रैल को जो एग्ज़ाम हुआ था, उसकी जो आंसर की है, उस आंसर की को आज हमें देखेंगे। तो जो प्रथम दिन यानी 5 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था पहला पेपर, उसकी आंसर की है उसको हम देखेंगे। जो हिंदी विषय था, जनरल हिंदी, उसके आंसर की को हम देखेंगे आज के अपने इस वीडियो के अंदर। तो देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न जो इस एग्जाम में पूछा गया था वो किस प्रकार है। निम्न में से किस वाक्य में क्रिया का आक्रामक रूप में प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 दिए हैं। सिपाही चोर को पकड़ता है, मोहन गेंद खेलता है, श्याम आम खाता है, राम स्कूल में पढ़ता है। और यहाँ पर 5वां ऑप्शन दिया हुआ है अनुत्तरित प्रश्न। तो यहाँ पर ऑप्शन अपना 4 सही हो जाएगा। जो आंसर की आरपीएससी ने जारी की है उसके अनुसार राम स्कूल में पढ़ता है, ये अपना ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी प्रकार अपना दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया के प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन दिया हुआ है, बच्चे को रोटी खिलाओ, वह घर आना चाहता है, पिता ने लड़के को कहानी सुनाई, मोहन मुझसे किताब लिखाता है। तो यहाँ पर कहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में नहीं हुआ है उसको हमें देखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 आरपीएससी ने सही समझा है, वह घर आना चाहता है। ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी प्रकार अपना तीसरा जो प्रश्न पूछा है यहाँ पर वो किस प्रकार है, किस विकल्प में विशेषण शब्द है। किस विकल्प में विशेषण शब्द है वो दिया हुआ है। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाएगा। अनुचित जो पद यहाँ पर है उसके अंदर विशेषण शब्द प्रयुक्त हुआ है। इसी प्रकार अपना प्रश्न नंबर 4 यहाँ पर दिया है, किस विकल्प में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। यानी संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है वो यहाँ पर कौन सा वाक्य है अपने सामने। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा। वैसे तो राजा भी प्रजा सेवक है, ये ऑप्शन यहाँ पर संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग इसमें प्रयुक्त नहीं हुआ है। इसी प्रकार अपना प्रश्न नंबर 5 है, विस्मयादि बोधक अव्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है। यानी विस्मयादि बोधक जो अव्यय है उसकी दृष्टि से असंगत जो अपना विकल्प है वो कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, आश्चर्य बोधक धन्य। तो ये ऑप्शन यहाँ पर गलत दिया हुआ है कि आश्चर्य बोधक जो वाक्य होता है वो धन्य नहीं होता है। उसी प्रकार अपना प्रश्न नंबर 6 है, किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है। कि किस वाक्य के अंदर निपात का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही माना है, पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं। ये ऑप्शन यहाँ पर सही माना है आरपीएससी ने। ऑप्शन प्रश्न नंबर 7 है अपना, वह आजकल पढ़ रहा है, वाक्य में रेखांकित पद क्रिया विशेषण के किस भेद का उदाहरण है। कि क्रिया विशेषण के किस भेद का उदाहरण है वो हमें बताना है। तो यहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। आजकल जो पद है ये कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है। उसी प्रकार अपना प्रश्न नंबर 8 है यहाँ पर, वो किस प्रकार है, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। यानी किस विकल्प में सभी पर्यायवाची नहीं है वो हमें यहाँ पर बताने हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 है वो सही हो जाएगा, चावल, तंदूल, पायस। यह ऑप्शन यहाँ पर सही है। ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची विकल्प नहीं दिए हुए हैं। उसी प्रकार हमारा आज का 9वां जो प्रश्न है अपना जो आरपीएससी ने पूछा है वो किस प्रकार है, निम्नलिखित में से मोर का पर्यायवाची नहीं है। हमें ध्यान रखना है हाँ या नहीं वाला ऑप्शन यहाँ पर। तो यहाँ पर मोर का पर्यायवाची है वो कौन सा नहीं है। तो मंडूक है वो मोर का पर्यायवाची नहीं है, मंडूक का मतलब मेंढक होता है। इसी प्रकार यहाँ पर प्रश्न नंबर हमारा यहाँ पर 10वां है वो किस प्रकार है, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर परस्पर पर्यायवाची नहीं है वो पूछा है। तो यहाँ पर मरुत, गंधवह, तरणी, ये शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है।
इसी प्रकार अपना 11वां प्रश्न है वो किस प्रकार पूछा गया है, असंगत विलोम शब्द है। तो असंगत विलोम शब्द बताना है हमें कौन सा है यहाँ पर। तो यहाँ पर है अपना ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाएगा, उतरना या गिरना। ये असंगत विलोम शब्द है। उतरना का उल्टा चढ़ना होता है, वैसे गिरना नहीं होता है। प्रश्न नंबर 12 है अपना असंगत विलोम शब्द, इसमें भी बताना है कौन सा है यहाँ पर। तो प्रश्न नंबर 12 के अंदर ऑप्शन नंबर 3 अपना सही हो जाएगा, बड़ा लंबा। तो ये ऑप्शन है, ये बड़ा का उल्टा लंबा यहाँ पर पर्यायवाची विलोम शब्द नहीं होता है। तो बड़ा का उल्टा छोटा होता है वैसे। प्रश्न नंबर 13 है यहाँ पर, वो किस प्रकार है, दीक्षा देने वाला वाक्यांश के लिए प्रयुक्त सार्थक शब्द है। दीक्षा देने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है वो हमें बताना है कि वाक्यार्थ के लिए एक शब्द, वो प्रश्न पूछा है यहाँ पर। तो दीक्षा देने वाला दीक्षक कहलाता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। उसी प्रकार प्रश्न नंबर 14 है अपना बहुज्ञ का विलोम शब्द है कि बहुज्ञ का विलोम शब्द कौन सा है वो हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। बहुज्ञ का विपरीत हो जाएगा अल्पज्ञ। बहुज्ञ का अर्थ होता है बहुत सारा ज्ञान जानने वाला और अल्पज्ञ का अर्थ होता है कम ज्ञान रखने वाला। प्रश्न नंबर 15 है यहाँ पर अपना किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द उपयुक्त है, वो हमें बताना है कि किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त पद है वो उपयुक्त यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 अपना हो जाएगा, जिसका समय बीत गया हो उसको कालातीत कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ये सही हो जाएगा। उसी प्रकार 16वां प्रश्न है अपना किस विकल्प में शब्द युगम का क्रमशः सही अर्थ है, कि शब्द युगम का सही अर्थ है वो हमें बताना है। तो प्रश्न नंबर 16 का अपना उत्तर हो जाएगा 4 नंबर, कटिबंध, कटिबद्ध, कमरबंद और तैयार। ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी प्रकार अपना प्रश्न नंबर 17 है, उसमें क्या पूछा है, किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द उपयुक्त नहीं है, उपयुक्त नहीं है वो हमें बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 अपना सही हो जाएगा, जिसकी रक्षा की गई हो रक्षणीय वो रक्षणीय नहीं होता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसी प्रकार अपना 18वां प्रश्न है वो किस प्रकार है वो देखते हैं हम, कि किस विकल्प में शब्द युगम का क्रमशः सही अर्थ नहीं है। शब्द युगम का सही अर्थ नहीं है वो हमें बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 अपना सही हो जाएगा, सूख, सूख, जो, तोता। तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो अपना उत्तर यही हो जाएगा। इसी प्रकार 19वां प्रश्न है अपना, क्या दिया हुआ है, कृति और कृति शब्द युगम का सही अर्थ क्या होता है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर अपना 2 सही हो जाएगा, कृति यानी रचना, कृति यानी निपुण। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी प्रकार अपना 20वां प्रश्न यहाँ पर पूछा है वो किस प्रकार है, निम्नलिखित में से किस शब्द युगम का क्रमशः सही अर्थ नहीं है। सही अर्थ नहीं है वो हमें बताना है यहाँ पर। तो 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, चक्रवात, चक्रवाल, चकवा, बवंडर। ये ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। उसी प्रकार हमारा आज का जो 21वां प्रश्न है वो आरपीएससी ने किस प्रकार पूछा था वो देखते हैं, किस विकल्प के सभी शब्द युगम शुद्ध हैं, वो हमें बताना है कि किस विकल्प में सभी शब्द युगम है वो शुद्ध हैं। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, अंधेरा, चंचलता। उसी प्रकार हम 22वां प्रश्न देखते हैं, अशुद्ध शब्द नहीं है, वो हमें बताना है कि अशुद्ध शब्द नहीं है, नहीं है वो बताना है हमें। तो ऑप्शन नंबर 22 का अपना 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रस्ताविक। ये ऑप्शन है वो अशुद्ध नहीं है, ये शुद्ध है। उसी प्रकार अपना प्रश्न 23वां है, इसमें क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है वो हमें बताना है, कि शुद्ध शब्द कौन सा है वो हमें बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, अक्षौहिणी। ये शब्द है वो शुद्ध शब्द है। इसी प्रकार प्रश्न अपना 24वां है वो किस प्रकार पूछा है, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं, कि किस विकल्प में सभी शब्द हैं वो शुद्ध हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, जो आरपीएससी ने सही माना है, प्रामाणिक, पौराणिक, यौगिक। यह ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी प्रकार प्रश्न अपना 25वां है वो किस प्रकार है, अशुद्ध शब्द है, कि अशुद्ध शब्द है वो हमें बताना है कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, स्वरज्ञ जो शब्द है ये अशुद्ध है यहाँ पर, जो आरपीएससी ने माना है।
उसी प्रकार प्रश्न नंबर 26 है अपना, वो किस प्रकार है, अशुद्ध शब्द है वही बताना है दोबारा 26वें प्रश्न में भी। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अध्यावसाय जो उत्तर है वो यहाँ पर है सही है, ये अशुद्ध शब्द है। उसी प्रकार 27वां अपना प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा है, किस विकल्प में अशुद्ध शब्द है, कि किस विकल्प में अशुद्ध शब्द है वो हमें बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अभ्यगत जो पद है इसके अंदर अशुद्ध शब्द दिया हुआ है ये। उसी प्रकार 28वां अपना प्रश्न है, शुद्ध शब्द है, कि शुद्ध शब्द बताना है यहाँ पर कौन सा है। तो यहाँ पर शुद्ध शब्द हो जाएगा, वो हो जाएगा स्थायित्व जो पद है वो यहाँ पर शुद्ध दिया हुआ है, बाकी तीनों पद हैं वो अशुद्ध हैं। इसी प्रकार अपना 29वां आज का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में का प्रसर्ग का प्रयोग संबंध कारक के लिए नहीं हुआ है, वो हमें बताना है कि का प्रसर्ग का प्रयोग संबंध कारक के लिए नहीं हुआ है। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, वह तो जन्म का भिखारी है, ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी प्रकार 30वां आज का प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है, कि कौन सा शब्द है वो पुल्लिंग नहीं है वो हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, सरसों शब्द है ये पुल्लिंग नहीं है। इसी प्रकार 31वां अपना प्रश्न है कि अधिकरण कारक के प्रसर्ग में का असंगत प्रयोग हुआ है, का असंगत प्रयोग हुआ है तो उनकी योग्यता काम में प्रकट होती है, ये ऑप्शन यहाँ पर प्रयोग है, यहाँ पर का प्रयोग असंगत हुआ है। उसी प्रकार अपना 32वां यहाँ पर प्रश्न है वो किस प्रकार है, निम्नलिखित में से सदैव एकवचन क्रिया के साथ प्रयुक्त होने वाला शब्द है, कि निम्नलिखित में से सदैव एकवचन क्रिया के साथ प्रयुक्त होने वाला शब्द है तो वो क्या है, आग शब्द है, वो हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होता है। उसी प्रकार 33वां अपना प्रश्न है यहाँ पर है, एक वचन बहुवचन का बेमेल विकल्प है, कि एक वचन और बहुवचन का बेमेल विकल्प है तो डिबा डिबिया, ये जो विकल्प है ये बेमेल विकल्प दिया हुआ है यहाँ पर। इसी प्रकार अपना 34वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है वो हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, गेरू पद है ये स्त्रीलिंग शब्द है। इसी प्रकार प्रश्न 35वां अपना, इनमें से संदिग्ध भूतकाल का प्रयोग किस वाक्य में है, कि संदिग्ध भूतकाल का प्रयोग किस वाक्य के अंदर दिया हुआ है। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, उसे हमारी चिट्ठी मिली होगी, यहाँ पर यह ऑप्शन है, यह संदिग्ध भूतकाल का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार प्रश्न 36वां अपना, ऐसा करो जिसमें बात बन जाए वाक्य में काल है, इस वाक्य में काल कौन सा है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो संभाव्य भविष्यत काल यहाँ पर हो जाएगा। इसी प्रकार 37वां प्रश्न है, सदा सुखी रहो वाक्य किस वृत्ति से संबंधित है, कि सदा सुखी रहो वाक्य किस वृत्ति से संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 37 में उत्तर जो आरपीएस माना है वो क्या है, इच्छार्थ है, कि हमारी इच्छा है सदा सुखी रहो, तो इच्छार्थ वाक्य हो जाएगा यहाँ पर। उसी प्रकार 38वां प्रश्न हमारा है वो किस प्रकार है, किस विकल्प में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है, कि किस विकल्प के अंदर मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, हे रेवतक तुम सेनापति को बुलाओ, तो इस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार आगे वाला वाक्य अपना 39वां है, भाववाच्य से संबंधित वाक्य है, कि भाववाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है वो हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, यहाँ पर वहाँ कैसे बैठा जाएगा, ये वाक्य है ये भाववाच्य से संबंधित है। इसी प्रकार अपना 40वां जो प्रश्न है वो किस प्रकार है, किस विकल्प में क्रमवाच्य नहीं है, कि किस विकल्प में क्रमवाच्य नहीं है वो हमें बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, रानी ने सहेलियों को बुलाया, ये ऑप्शन यहाँ पर अपना सही हो जाएगा। इसी प्रकार 41वां अपना प्रश्न है, संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, तो हमें संयुक्त वाक्य का उदाहरण बताना है कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, यहाँ पर उन्हें न नींद आती थी न भूख प्यास लगती थी, तो यह ऑप्शन यहाँ पर अपना सही हो जाएगा, जो आरपीएससी ने सही माना है। उसी प्रकार 42वां अपना प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, आकाश में तारे निकलते हैं वाक्य में पक्ष हैं, तो यहाँ पर वाक्य में पक्ष कौन सा है, तो आवर्ती मूलक पक्ष हो जाएगा यहाँ पर। इसी प्रकार 43वां प्रश्न है, यहाँ पर क्या पूछा है कि शाम को गाड़ी नहीं मिली क्योंकि वह समय पर नहीं गया, वाक्य में रेखांकित उपवाक्य का प्रकार है वो हमें बताना है।
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, क्रिया विशेषण उपवाक्य है। इसी प्रकार 44वां अपना प्रश्न है, यदि वह पढ़ाई करता तो अवश्य उत्तीर्ण होता, अर्थ के आधार पर वाक्य है। तो अर्थ के आधार पर वाक्य कौन सा है वो हमें बताना है। तो यहाँ पर 44वां जो अपना प्रश्न है, इसका उत्तर संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा यहाँ पर। इसी प्रकार हमारा 45वां प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि मिश्र वाक्य का उदाहरण है, कि मिश्र वाक्य का उदाहरण हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन अपना सही है, वहाँ जो कुछ देखने योग्य था मैंने सब देख लिया। ये जो अपना उदाहरण है ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। इसी प्रकार 46वां अपना प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य है, वो हमें बताना है कि अशुद्ध वाक्य कौन सा है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑप्शन अपना दूसरा सही हो जाएगा, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। ये यहाँ पर अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। इसी प्रकार 47वां अपना प्रश्न है, वो किस प्रकार है कि शुद्ध वाक्य है, वो हमें बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, नौजवानों को आगे आना चाहिए। ये शुद्ध वाक्य यहाँ पर दिया हुआ है। इसी प्रकार 48वां अपना प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य है, वो हमें बताना है कि अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, तुम वापस से लौट जाओ। यह वाक्य है, ये अशुद्ध वाक्य हो जाएगा अपना। इसी प्रकार 49वां प्रश्न है, साधारण उद्देश्य में प्रयुक्त नहीं होता, कि साधारण उद्देश्य में प्रयुक्त नहीं होता है तो क्रिया विशेषण है। ये ऑप्शन नंबर 4 अपना सही हो जाएगा, क्रिया विशेषण। उसी प्रकार अपना 50वां प्रश्न है, किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य है, कि किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य है वो हमें बताना है। तो 50 ऑप्शन है अपना, इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पुस्तक विद्वतापूर्ण लिखी गई। ये ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। इसी प्रकार हम देखते हैं आगे अपना 51वां जो प्रश्न है वो किस प्रकार दिया हुआ है। तो किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है वो हमें बताना है, कि शुद्ध वाक्य किस विकल्प के अंदर है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 अपना सही हो जाएगा, देश में सर्वत्र शांति है। तो ये शुद्ध वाक्य यहाँ पर दिया हुआ है। इसी प्रकार 52वां अपना प्रश्न है, वो किस प्रकार है, किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है वो हमें बताना है, किस विकल्प के अंदर शुद्ध वाक्य है। तो इन दोनों घरों के बीच एक दीवार है, यह वाक्य अपना शुद्ध हो जाएगा। उसी प्रकार 53वां अपना प्रश्न दिया हुआ है, किस विकल्प में शुद्ध वाक्य नहीं है वो हमें बताना है, कि कौन सी विकल्प में शुद्ध वाक्य नहीं है। तो इसको दंगा कहकर पुकारना अनुचित है, यह वाक्य अपना शुद्ध वाक्य नहीं है। इसी प्रकार अपना 54वां जो प्रश्न है वो किस प्रकार है, न जाने अब आगे चलकर क्या होगा। इस वाक्य के अंत में निम्नलिखित में से उपयुक्त विराम चिन्ह होगा, कि इस वाक्य के अंत में उपयुक्त विराम चिन्ह कौन सा लगेगा वो हमें बताना है। तो यहाँ पर पूर्ण विराम चिन्ह लग जाएगा। उसी प्रकार 56वां अपना प्रश्न है, उसमें क्या पूछा है, किस वाक्य में विराम चिन्हों का समुचित प्रयोग नहीं हुआ है, कि कौन सा वाक्य है जिसमें उपयुक्त विराम चिन्ह प्रयुक्त नहीं हुए हैं वो हमें यहाँ पर बताने हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला अपना सही है यहाँ पर, कैसा बेहुदा आदमी है। तो ये ऑप्शन अपना सही हो जाएगा यहाँ पर। उसी प्रकार 56वां अपना प्रश्न क्या दिया हुआ, निर्देशक चिन्ह के प्रयोग के संबंध में असंगत है, कि निर्देशक चिन्ह के प्रयोग के संबंध में असंगत जो है वो हमें बताना है। तो किसी के वाक्यों को उद्धृत करने के पश्चात, ये ऑप्शन अपना यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसी प्रकार 57वां अपना प्रश्न दिया हुआ है, वो किस प्रकार है, जब कई शब्द भेद जोड़े से आते हैं तब प्रत्येक जोड़ के बाद किस विराम चिन्ह का प्रयोग लगता है, कि जोड़े के रूप में आते हैं उसमें कौन सा जो विराम चिन्ह है वो लगता है। तो अल्प विराम लगता है। उसी प्रकार अपना आगे वाला प्रश्न है 58वां प्रश्न, वो किस प्रकार है वो देखते हैं। तो 58वां प्रश्न है, तालू में दांत जमना मुहावरे का निकटतम अर्थ क्या है वो हमें बताना है, कि तालू में दांत जमना मुहावरे का निकटतम अर्थ क्या होगा वो हमें बताना है। तो दुर्दशा के लक्षण प्रकट होना, ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी प्रकार 59वां अपना प्रश्न है, वो क्या है, नाक का बाल होना। इस मुहावरे का निकटतम अर्थ क्या है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो इसका निकटतम अर्थ हो जाएगा अधिक प्यारा होना, यानी नाक का बाल होना यानी अत्यधिक प्यारा होना। 60वां अपना प्रश्न यहाँ पर पूछा है, वो किस प्रकार है,
गर्दन उठाना मुहावरे का निकटतम अर्थ क्या है? गर्दन उठाना मुहावरे का निकटतम अर्थ बताना है हमें। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर अपना 4 विरोध करना, इसको हम कहते हैं गर्दन उठाना। उसी प्रकार 61वां अपना प्रश्न है, उसमें क्या पूछा है? किसी रचना का रूपांतर करने में बाहर से लाए गए शब्दों के साथ किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो 61वां अपना प्रश्न है, इसके अंदर जो कोष्टक चिन्ह है उसका प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार अपना 63वां जो प्रश्न है, 62वां जो प्रश्न है उसमें क्या पूछा है कि पोबारे होना मुहावरे का निकटतम अर्थ क्या है, वो हमें बताना है कि पोबारे होना इसका निकटतम अर्थ होता है हर तरह से लाभ ही लाभ होना। उसी प्रकार अपना 63वां जो प्रश्न है वो किस प्रकार है? यहाँ पर लोकोक्ति उसके अर्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, वो बताना है हमें कि विकल्प सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है। तो यहाँ पर है भूखा सो रूखा, भूखे व्यक्ति को रूखा सूखा भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन है, ये सही सुमेलित नहीं है। उसी प्रकार यहाँ पर ऑप्शन प्रश्न नंबर 64 है, वो किस प्रकार दिया हुआ है कि कलेजा पक जाना मुहावरे का निकटतम अर्थ क्या है, वो हमें बताना है। तो यहाँ पर कलेजा पक जाना मुहावरे का निकटतम अर्थ होता है दुख सहते सहते तंग आ जाना। ये यहाँ पर है ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसी प्रकार अपना प्रश्न नंबर 65 है, वो किस प्रकार है? जमीन सख्त आसमान दूर लोकोक्ति का निम्नलिखित में से निकटतम अर्थ क्या होगा, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर कठिन परिस्थिति में होना, ये यहाँ पर अर्थ हो जाएगा। इसी प्रकार 66वां अपना प्रश्न है, वो किस प्रकार पूछा गया है? दमड़ी की अरहर सारी रात खड़खड़ लोकोक्ति का निम्नलिखित में से निकटतम अर्थ क्या है, वो हमें बताना है। जरा से काम को बहुत बढ़ाकर दिखाना, ये यहाँ पर अर्थ हो जाएगा। इसी प्रकार अपना 67वां प्रश्न है, वो किस प्रकार है? जैसे सांपनाथ वैसे नागनाथ लोकोक्ति का निम्नलिखित में से निकटतम अर्थ क्या है, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो दोनों ही दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति होना, ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसी प्रकार अपना 68वां प्रश्न है, वेडिक्ट का हिंदी परिभाषित शब्द क्या है, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, अधिमत। रिजोल्यूशन जो यहाँ पर इंग्लिश का वर्ड दिया है, इसका हिंदी परिभाषिक शब्द क्या है, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, संकल्प। इसका हिंदी जो परिभाषिक शब्द है वो क्या हो जाएगा? संकल्प हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर 17वां प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ पर रिप्रोडक्शन का हिंदी परिभाषिक शब्द क्या है, शब्द नहीं है, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो 70 नंबर ऑप्शन के अंदर 4 नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, प्रतिक्रिया। इसी प्रकार 71वां अपना प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा है कि 52 तोले पावरती लोकोक्ति का निम्नलिखित में से निकटतम अर्थ क्या है, वो हमें बताना है। तो यहाँ पर जो हर तरह से बिल्कुल ठीक हो, ऑप्शन नंबर 2 वो सही हो जाएगा अपना। इसी प्रकार अपना प्रश्न जो 72वां है वो किस प्रकार है? लेजिस्लेचर परिभाषिक शब्द का हिंदी परिभाषिक रूप क्या है, वो हमें बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है वो सही हो जाएगा, विधानमंडल। इसी प्रकार 73वां अपना प्रश्न है, कम्युनिक्यू हिंदी परिभाषिक शब्द है, तो इसका हमें हिंदी में जो पद इंग्लिश में जो पद दिया हुआ है उसका हमें हिंदी अर्थ है वो बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, विज्ञप्ति जो पद है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। उसी प्रकार कॉम्पोजिशन जो पद है इसका हिंदी परिभाषिक शब्द नहीं है वो बताना है। तो हिंदी परिभाषिक जो शब्द नहीं है वो बताना है। तो घटक पद जो है वो इसका हिंदी परिभाषिक शब्द नहीं है। इसी प्रकार हम देखते हैं तुम्हारा 75वां प्रश्न है, वो यहाँ पर क्या पूछा है कि PURSUIT यानी पुरुषुट का हिंदी परिभाषिक शब्द नहीं है, वो हमें यहाँ पर नहीं है वो बताना है। तो 75 नंबर ऑप्शन में यहाँ पर प्रयोज्य जो पद है वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसी प्रकार 76वां अपना प्रश्न है, वो किस प्रकार है कि निम्नलिखित परिभाषिक शब्द में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 है वो सही नहीं है, मोनिजमी
यानी स्मारक, ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसी प्रकार हम अपना जो 77वां प्रश्न पूछा गया है वो किस प्रकार है वो देखते हैं कि अंग्रेजी के हिंदी परिभाषिक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प है वो हमें बताना है। कि असंगत विकल्प है वो कौन सा है वो हमें यहाँ पर बता देना है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, प्रोबेशन यानी संभाव्य। इसी प्रकार हम देखते हैं आगे। तो आगे किस प्रकार है, 78वां जो अपना प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है वो देखते हैं किस प्रकार है। परिभाषिक शब्दों में से कौन सा विकल्प सुमेलित है वो हमें यहाँ पर, जो सुमेलित पद है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर सुलेम यानी सत्यनिष्ठा, ये पद है ये सुमेलित हो जाएगा, बाकी सारे गलत यहाँ पर दिए हुए हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं तो हमारा 79वां प्रश्न है वो किस प्रकार दिया हुआ है। संधि की दृष्टि से त्रुटि रहित विकल्प है वो हमें बताना है कौन सा है। कि संधि की दृष्टि से त्रुटि रहित जो विकल्प है वो हमें बताना है। तो यहाँ पर जीत प्लस इंद्रिय तो पद बन जाएगा जितेंद्रिय। तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, बाकी सब में संधि जो दी हुई है, संधि और संधि का विच्छेद, वो गलत दिया हुआ है। इसी प्रकार 80वां अपना प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में त्रुटिपूर्ण संधि विच्छेद है वो हमें बताना है। इसके अंदर भी तो 80वां जो अपना संधि और संधि विच्छेद दिया हुआ है, जैसे पितृइच्छा, पितृ प्लस इच्छा, तो ये विकल्प यहाँ पर त्रुटिपूर्ण है, ये गलत है, बाकी सब सही दिए हुए हैं यहाँ पर। इसी प्रकार हम 81वां प्रश्न देखते हैं तो वो किस प्रकार है। संधि विच्छेद की दृष्टि से सही नहीं है। कि संधि विच्छेद की दृष्टि से जो सही नहीं है ऑप्शन वो हमें बताना है। तो शीत शीतोष्ण जो पद है, शीत प्लस उष्ण, तो ये पद यहाँ पर सही नहीं है, बाकी सब पद यहाँ पर सही दिए हुए हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी प्रकार 82वां अपना प्रश्न है, संधि से निर्मित गलत युग्म है। तो गलत जो युग्म है, गलत वो बताना है हमें। तो अपना जो सव प्लस इर सवेर, ये ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। इसी प्रकार 83वां अपना प्रश्न है, किस विकल्प के सभी शब्द अविभाव समास के उदाहरण हैं। अविभाव समास के उदाहरण है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर पल पल, प्रतिदिन, ये जो यहाँ पर उदाहरण दिए हुए हैं ये सब अविभाव के उदाहरण हैं। इसी प्रकार 84वां अपना प्रश्न है, शब्द में निहित उपसर्ग की दृष्टि से संगत विकल्प कौन सा है वो यहाँ पर हमें बताना है। तो यहाँ पर संतति यानी सम, यहाँ पर जो उपसर्ग है उसका प्रयोग सही हुआ है, बाकी सब के अंदर उपसर्ग का प्रयोग सही नहीं है। 85वां अपना प्रश्न किस प्रकार है वो, प्र प्लस प्र उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है वो हमें बताना है। कि प्र उपसर्ग से निर्मित शब्द जो नहीं है वो कौन सा नहीं है। तो प्रथम पद है, इसके अंदर प्र उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, बाकी सभी के अंदर प्र उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। 86वां अपना प्रश्न है वो किस प्रकार है, तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है वो हमें बताना है। कि तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो भरपेट जो अपना पद है इसके अंदर तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। 87वां अपना प्रश्न है वो किस प्रकार है, अप्रत्यय के योग से बना शब्द नहीं है। कि अप्रत्यय के योग से बना हुआ शब्द नहीं है वो कौन सा है यहाँ पर। तो मोहन जो पद है इसके अंदर अप्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। इसी प्रकार 88वां अपना प्रश्न है, किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम है। किस विकल्प के सभी शब्द हैं वो तत्सम है वो हमें यहाँ पर बताने हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन अपना जो लवण और निबंध 4 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसी प्रकार 89वां अपना प्रश्न है, उसमें क्या पूछा है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द छांटिए। कि तत्सम शब्द है उनको हमें छांटना है। तो यहाँ पर छवि जो शब्द है इसके अंदर तत्सम शब्द दिया हुआ है, बाकी सब तद्भव शब्द हैं। इसी प्रकार 90वां अपना प्रश्न है वो किस प्रकार है, या प्रत्यय के योग से बना शब्द नहीं है। तो या प्रत्यय के योग से बना हुआ शब्द कौन सा नहीं है। तो सवैया जो पद है वो या प्रत्यय के योग से बना हुआ पद है वो नहीं है। इसी प्रकार हम 91वां अपना प्रश्न है वो किस प्रकार दिया हुआ है उसको देखते हैं, निम्न में से तत्सम शब्द है। तो तत्सम शब्द कौन सा है वो हमें देखना है। तो खांसी जो पद है वो अपना ये तद्भव पद बताना है हमें, तत्सम नहीं तद्भव बताना है। तो खांसी जो पद है या खांसी जो शब्द है ये अपना तद्भव शब्द है। उसी प्रकार 92वां अपना प्रश्न है, इसमें क्या पूछा है कि
इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है वो हमें बताना है। तो नहीं है वो कौन सा है यहाँ पर है? तो धूप जो पद है ये तद्भव पद नहीं है। बाकी आँख, बूंद, खीर ये सब पद हैं ये तद्भव पद हैं। तो यहाँ पर बूंद जो पद है ये तद्भव नहीं है। इसी प्रकार 93वां प्रश्न है यहाँ पर, वो क्या है? निम्नलिखित में से देशज शब्द हैं वो हमें बताने हैं कि देशज शब्द कौन सा है, वो हमें यहाँ पर देखते हैं। तो ठुमरी जो पद है ये अपना ये देशज शब्द है। इसी प्रकार यहाँ पर 94वां अपना प्रश्न है, वो किस प्रकार है? निम्नलिखित शब्दों में से अर्ध तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ये अर्ध तत्सम शब्द हैं उनका हमें चयन करना है। तो वत्स जो अपना पद है ये अर्ध तत्सम पद है। इसी प्रकार हम देखते हैं 95वां अपना प्रश्न है, वो किस प्रकार है? निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है वो हमें बतानी है कि भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो यहाँ पर नींद जो यहाँ पर संज्ञा है ये भाववाचक संज्ञा है। इसी प्रकार 96वां अपना प्रश्न है, वो किस प्रकार है? सर्वनाम से निर्मित संज्ञा शब्दों का समूह है। कि सर्वनाम से निर्मित संज्ञा संज्ञा शब्दों का समूह है वो कौन सा है, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो स्वत्व, ममत्व ये जो पद हैं ये सर्वनाम से निर्मित संज्ञा शब्दों का समूह है दिया हुआ है। इसी प्रकार 97वां अपना प्रश्न है, इनमें से विदेशी शब्द हैं वो हमें बताने हैं कि विदेशी शब्द कौन से हैं यहाँ पर। तो वकील जो पद है वो यहाँ पर विदेशी शब्द है। इसी प्रकार 98वां अपना प्रश्न है, वो किस प्रकार है? किस विकल्प में निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? कि निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है वो हमें बताना है। तो बड़ा पद मिलने से कोई बड़ा नहीं होता। ये जो पद है, ये जो वाक्य है, इसके अंदर निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। इसी प्रकार 99वां अपना प्रश्न है, वो किस प्रकार है? किस विकल्प में सभी शब्द गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं? वो हमें बताना है कि गुणवाचक जो विशेषण है उसके उदाहरण हैं वो कौन से हैं। तो टिकाऊ, स्थानीय, फीका ये जो है ये गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं यहाँ पर। इसी प्रकार अपना आज का अंतिम प्रश्न है जो आरपीएससी ने पूछा है, वो कौन सा है? वह कौन है जो पड़ा रो रहा है? वाक्य में रेखांकित शब्द हैं वो कौन से हैं? तो यहाँ पर संबंधवाचक जो सर्वनाम है उसके उदाहरण यहाँ पर हैं। इसके अंदर जो 100 प्रश्न पूछे गए थे प्लाटून कमांडर और एसआई जो परीक्षा है संयुक्त परीक्षा, उसके अंदर तो उन 100 प्रश्नों की जो आंसर की है पेपर की जो आरपीएससी ने जारी की है उनका हमने सॉल्यूशन किया है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।